Hours after the BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi cast his vote in Ranip amid sea of supporters, Congress decided to file complaint to the Election Commission of India regarding the violation of Code of Conduct by Narendra Modi. Speaking to NNIS exclusively, Meme Afzal, Congress leader, objected to Modi holding the lotus symbol while addressing the media on the voting day right outside the polling booth. Here is an NNIS exclusive report. Gujarat Chief Minister and Bharatiya Janata Party's prime ministerial candidate Narendra Modi may find himself in hot soup once again over his press conference outside the polling booth in Ahmedabad today. Congress termed it as a violation of Code of Conduct and demanded the cancellation of Modi's nomination from both Varanasi and Vadodara. कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। इसका इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आकर के सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाथ में कमल का निशान था और बाकायदा पार्टी का प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जबकि आचार संहिता लगी हुई है और उसके चलते हुए वो किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। उन्होंने 20 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पब्लिक भी, भीड़ भी वहाँ जमा थी, पीछे से लोगों की आवाज़ें आ रही थी जिससे लग रहा था कि वो एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को हमने फौरी तौर पर शिकायत सुबह कर दी है और इस पर हमारी प्रतिक्रिया यही है कि इमीडिएटली नरेंद्र मोदी जी का नामांकन पत्र बनारस से भी और वडोदरा से भी कैंसिल कर देना चाहिए और उनका इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी भी लग जानी चाहिए। Meme Afzal, the Congress leader, also raked up the Dil Mange More remark, which sparked a controversy when the saffron poster boy borrowed the famous catchphrase to ask for votes. कल शहीदों के नाम पर उन्होंने पूरे देश के शहीदों का अपमान करने का काम किया। उन्होंने एक शहीद का नाम लेकर के वहाँ पर ये कहा कि दिल मांगे मोर, बच्चों की तरह वो टॉफ़ियाँ मांग रहे हैं, सीटें मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। मैं तो समझ से बाहर है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने के बाद वो ये कैसे समझ रहे हैं कि देश के शहीदों के नाम पर कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट मांग सकती है, सीटों की भीख मांग सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के सरहदों पर लड़ने का काम करते हैं? This report was brought to you by NNIS.